ब्रेक के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने से पहले 50 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज होगी चर्चा। वंदे मातरम पर चर्चा के लिए लोकसभा में 10 घंटे का समय तय। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। वंदे मातरम पर चर्चा के लिए लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस चर्चा में होंगे शामिल। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से वंदे मातरम पर चर्चा के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई समेत 8 सांसद बोलेंगे। वंदे मातरम को लेकर कल 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी और चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के विजेता बने गौरव खन्ना। रनर अप रही फरहाना भट्ट। मुंबई में बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का हुआ आयोजन। तीसरे स्थान पर प्रणीत मोरे, चौथे स्थान पर तान्या मित्तल और 5वें स्थान पर अमाल मलिक। गौरव खन्ना को शो जीतने पर बिग बॉस की ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला। सलमान खान ने दी ट्रॉफी। बिग बॉस का ये सीजन 24 अगस्त से शुरू हुआ था और इसमें कुल 18 कंटेस्टेंट आए थे। बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में शामिल हुए एक्टर कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और करण कुंद्रा जैसे कई सितारे। बिग बॉस 19 की थर्ड रनर अप तान्या मित्तल ने कहा, सभी ने मुझे शो के दौरान बहुत बुरा महसूस कराया। ये सफर हीरो की खदान में काम करने जैसा था। बिग बॉस 19 गौरव खन्ना ने कहा, ये एक आम इंसान की जीत है और बिग बॉस जैसे शो में ये साबित कराना चाहता था। रनर अप फरहाना भट्ट ने कहा, दर्शकों के सपोर्ट से मैं बहुत खुश हूं। आपका प्यार मेरे लिए बिग बॉस ट्रॉफी से भी ज्यादा मायने रखता है। शो के दौरान लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक हुए सलमान खान। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी ग्रैंड फिनाले में शामिल हुए। धमकी के बावजूद शो में पहुंचे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। शो में उन्हें लॉरेंस गैंग की ओर से शामिल न होने की धमकी आई थी, इसके बावजूद वो शो में पहुंचे। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी साजिश नाकाम। भलारा वन क्षेत्र में आतंकी हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एसओजी को मिली सफलता। 2 मैगजीन, 1 एसएलआर और 22 जिंदा कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने किया सरेंडर। 10 नक्सलियों ने सीएम के समक्ष सरेंडर किया। हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए नक्सली भारी मात्रा में हथियार पुलिस को सौंपे गए। महाराष्ट्र के नासिक में गहरी खाई में गिरी इनोवा कार। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। इनोवा कार 1000 फीट गहरी खाई में गिरी। सप्तशृंगी गुड़ दर्शन के लिए आए थे श्रद्धालु। मथुरा में तेज रफ्तार बाइक तालाब में गिरी। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। राधाकुंड रजवाहा तहसील बाईपास की घटना। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में धर्मयुद्ध। कोलकाता में एक साथ 5 लाख लोगों ने किया गीता का पाठ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सहित हजारों संत हुए शामिल। हुमायूं कबीर ने संतों को दी धमकी। 1 लाख लोगों के साथ कुरान पढ़ने की धमकी। बाबरी के खिलाफ संत कर रहे हैं गीता का पाठ।
धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, गीता भगवा की शान है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये आस्था का सैलाब है। हैदराबाद में मुस्लिम धर्मगुरु तारिक शब्बर ने कहा, हैदराबाद में जल्द बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, हैदराबाद में जल्द बाबरी मस्जिद बनेगी। बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के मामले पर बोले इकबाल अंसारी, आज राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का कोई विवाद नहीं है। हुमायूं कबीर द्वारा मस्जिद की नींव रखे जाने के मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जो भी अनचाही घटनाएं हो रही हैं वो मामला ममता बनर्जी के आशीर्वाद से हो रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद मामले पर बोले बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन, बाबर विदेशी आक्रांता था, उसने भारत पर हमला किया, वो किसी मुसलमान के लिए आदर्श नहीं हो सकता। लगातार 7वें दिन भी इंडिगो संकट बरकरार, अलग अलग एयरपोर्ट पर कल 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, हजारों यात्री परेशान। इंडिगो के सीईओ का कर्मचारियों के लिए इंटरनल मैसेज, प्रोफेशनल तरीके से सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंडिगो के सीईओ ने कहा, सभी कर्मचारियों का दिल से बहुत धन्यवाद, हमारा ओटीपी सिस्टम पहले से बेहतर हुआ, रिफंड, बुकिंग और लगेज यात्रियों तक पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली में अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र, विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखे, नवनिर्मित जिम और लाइब्रेरी का दौरा किया। एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, एसआईआर मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक। एसआईआर पर बोले अखिलेश यादव, सरकार पर पर्याप्त बीएलओ नहीं है, जनता कागज ढूंढ रही है और परेशान हो रही है, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार, अखिलेश यादव के किसी भी बयान में कोई सच्चाई नहीं है, वो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। वोट के अधिकार को लेकर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, सरकार और चुनाव आयोग पूरी तरीके से मिला हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्योक टनल का उद्घाटन किया, बोले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के पक्के इरादे का ये बेहतरीन उदाहरण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारत की भाषा, परंपरा, आर्थिक नीति में मध्य प्रदेश सरकार कई तरह की पहल कर रही है। अयोध्या में सनातन धर्म की रक्षा के लिए यात्रा, साधु संतों ने शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा के जंगल में मुठभेड़, नक्सली लीडर सुरेंद्र कबीर समेत 10 नक्सलियों ने बालाघाट पुलिस के सामने सरेंडर किया, हथियार और गोला बारूद बरामद। आगरा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, स्कूल के अंदर छात्रा से मारपीट मामला, प्रधानाचार्य समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। गोंडा में बस और कार की भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, अयोध्या जाते समय हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के जशपुर में तेज रफ्तार कार सवार ट्रेलर से टकराई, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, नेशनल हाईवे 43 पर हुआ हादसा। राजस्थान के पुष्कर में तेज रफ्तार कार ने 2 बहनों को मारी टक्कर, खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकली थी, गंभीर हालत में अजमेर में रेफर। गाजियाबाद में मकान की छत पर मिला नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी।
राजस्थान के बानसूर में पेड़ काटने से रोकने पर भतीजे ने चाचा को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घायल बुजुर्ग की हालत गंभीर। केरल के कोल्लम अष्टमुडी झील के किनारे आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के शिरपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। मंडल चौफूली इलाके में गैर कानूनी धंधे की मिल रही थी शिकायत। महाराष्ट्र के धुले में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 1 करोड़ 6 लाख रुपए की गांजे की खेती नष्ट की गई। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। संभल से खबर सामने आ रही है, जहां कल की